बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। दीपक में कुछ आकृतियाँ हमारी डरावनी भी होती हैं, कुछ अद्भुत होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो हम देखकर समझ नहीं पाते हैं। फिर भी उन चीज़ों के बारे में जो रहस्य होता है वो आज इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो आप पूरी देखें। आप कहाँ से देखते हैं और आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर लिखें। तो आप देख रहे हैं जैसे ये आकृति है। अब आप इस आकृति को देखेंगे तो इसमें चारों तरफ से आकृति बनी हुई है और किसी में चंद्र है। इधर आप जब इसको देखते हैं तो एक तरह से हमें लगता है जैसे नीचे का जो मुख का भाग होता है, ठोड़ी, होठ, इस तरह की बनावट है। तो आप सभी को पता ही है कि हनुमान जी की जो ठोड़ी है वहाँ पर चोट लगी हुई थी। पहले उनका नाम मारुति था, हनुमान इसी वजह से हुआ। तो कई दीपक की आकृतियों में उनकी जो ठोड़ी है इस तरह का एक रूप धारण दिखाई देता है। तो उसमें वो हमें थोड़ी सी विचित्र भी कई बार लगती है। हमें ऐसी आकृतियों से डरना नहीं चाहिए क्योंकि प्रभु की इच्छा है कि वो अपना कौन सा रूप दिखाए। हनुमान जी के भी शांत रूप से लेकर पंचमुखी रूप है, जिनमें उनके काफ़ी रूप बहुत ही भयंकर भी हैं और वैसे रूप भी हमें दिखाई देते हैं। पंचमुखी रूप में जितने ज़्यादातर रूप हैं वो हमें भयानक चीज़ें दिखाते हैं, क्योंकि हर कोई व्यक्ति जानता है कि पंचमुखी रूप हनुमान जी ने क्यों धारण किया था, संकटों को दूर करने के लिए। तो जब हमारे ऊपर भी कोई संकट आता है तब उनका ये रूप हमारे सामने आ जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारे हमें सपने में भी बंदर दिखाई देते हैं जो बहुत विशाल रूप धारण करके दिखाई देते हैं। वो किसी चीज़ को काट रहे होते हैं, पीट रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं। ऐसा बहुत अनुभव महसूस होता है। तो अब देखो जैसे इस फूल के अंदर भी एक मुख बना हुआ है। ये मुख देखकर हमें लगेगा कि भाई ये तो कुछ डरावनी चीज़ है। तो ये कुछ डरावनी नहीं है, ये हनुमान जी का ही पंचमुखी रूप है जो डरावना होता है। क्योंकि वो किसको डराते हैं? वो डराते हैं राक्षसों को, शत्रुओं को। तो आप ध्यान से देखिए, इसके अंदर दिखाई दे रहा है बहुत बड़ा मुख। तो हनुमान जी इस चीज़ में आपको पता ही है कि वो बड़े से बड़ा रूप धारण कर सकते हैं। वो सुरसा के मुंह में जाकर वापिस आ सकते हैं। तो उनकी महिमा ही अद्भुत है। तो आपकी ये आकृति बनी है, ये देखो कितनी सुंदर आंखें भी बनी हुई हैं। तो आपने डरना नहीं है, क्योंकि हनुमान जी आपके साथ हर रूप में रहेंगे। कभी क्रोध के रूप में, कभी बहुत ही प्यारे रूप में रहेंगे। तो यहाँ पर उनका बहुत ही भयानक रूप आया हुआ है। किसी ने आपके ऊपर कोई कराने की कोशिश की होगी क्रिया, जिसको वो उन्होंने काट दिया है, वही आपको अपना रूप दिखाया है। ये सभी रूप जब भी हम देखते हैं हम महसूस कर लेते हैं, हम समझ लेते हैं। जैसे कि माँ होती है ना, बच्चा आता है, जैसे वो सामने खड़ा होता है, वो खुश है, उदास है, वो पिट के आया है या कुछ भी उसके साथ हुआ है, वो महसूस कर लेती है। ऐसे ही प्रभु और भगवान का एक संबंध होता है। हम जब भी आकृतियों में देखते हैं तो हमें ये अपने आप महसूस हो जाता है कि हाँ कुछ ना कुछ अलग हुआ है। अब जैसे ये देखो कितना बड़ा फूल बना है, फूल के अंदर भी हमें एक तरह से ऐसा रूप दिखाई दे रहा है जिसमें आँखें हैं, थोड़ा अलग रूप है। तो ऐसे रूप भी बनेंगे, ज़रूरी नहीं है कि हमारे सभी आकृति एक जैसी होंगी। भाई ये ऐसा एक शीशा है जिसमें आप देखोगे तो कई बार आप सुंदर भी लगोगे और कई बार आप बदसूरत भी लगोगे। तो कभी हमें नहीं डरना है, प्रभु हमारे साथ है। हनुमान जी से बढ़कर कोई भी शक्ति नहीं है, ये मन में रखना है। कोई भी तंत्र हमारा कुछ नहीं कर सकता। बोलो जय श्री राम।